क्या आप भी कोविड कैलेंडर हर 5 मिनट पे देखते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कितने कितने पॉजिटिव केसेस हुए, कितनों की जान गई? तो ये वीडियो है ख़ास करके आपके लिए और उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 22,000 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें 682 लोगों की जान गई है। जो वर्ल्ड ओवर रिपोर्ट अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने बहुत कम लोगों को टेस्ट किया है। तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का यह बयान था, जबकि वहाँ का टेस्ट रेट बहुत हाई है, कि जितने पॉजिटिव हैं उसके 10 गुना और समाज में मौजूद हैं। चलिए हम 20 गुना नहीं, 40 गुना नहीं, हम भी मानते हैं कि 10 गुना और मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि करीब करीब 2,20,000 केसेस ऑलरेडी हैं और जिसमें 682 डेथ हुई है, 700 डेथ हुई है। तो आप कह सकते हैं कि जो मरने वालों की तादाद है, परसेंटेज है 0.3% है, जो कि आप कह सकते हैं कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा से थोड़ा ज़्यादा होगा इसका डेथ रेट। अब बात समझिए कि पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक हम किसी बीमारी को तब कहते हैं जब पूरी दुनिया में फैल जाए। उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? पैंडेमिक तभी ख़त्म होता है कि जब 60 से 70% लोगों को ये बीमारी हो जाए, या तो सिम्टम के साथ या बिना सिम्टम के। तो कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी एक चीज़ होती है कि पूरी जो है पूरे समाज में एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है और धीरे धीरे ये बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि लोग वैक्सीन डेवलप करें और हर इंसान को वैक्सीन दें। तो ये दो तरीके हैं बीमारी को ख़त्म करने का। तो हिंदुस्तान के लिए तो वैक्सीन अभी बहुत दूर है। अगर वैक्सीन आया भी तो पहले जो है यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ को लगेगा। तो हम जो है इस चीज़ पे ये समझें कि जब बीमारी अपने आप फैलेगी धीरे धीरे, 60 से 65% लोगों को जब ये बीमारी हो जाएगी तो ये बीमारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे पहले के फ्लूज ख़त्म हुए हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू ख़त्म हुआ था जिसने हिंदुस्तान को बहुत बर्बाद किया था। कहते हैं 5 से 6% हिंदुस्तान की आबादी को ख़त्म कर दिया था स्पेनिश फ्लू ने। अब जो है ज़रा एक चीज़ ये देखें कि लकली आप जैसा हम लोग सोच रहे थे, जैसा कयास लगाया जा रहा था कि हिंदुस्तान में ये बीमारी उतनी सीरियस नहीं रहेगी, अभी तक के रुझान यही कहते हैं कि हिंदुस्तान में बीमारी उतनी सीरियस नहीं है। आईसीएमआर की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 80 से 85% लोग एसिम्टोमेटिक हैं, यानी बिना किसी सिम्टम के, उनको कोई परेशानी नहीं हो सकता है, नज़ला ज़ुकाम हुआ और वो ठीक हो गया, उन्हें पता भी नहीं कि वो कोरोना वायरस हुआ उनको। तो ये एक अच्छी खबर भी है, ये एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर एक आम जनता के लिए है कि बीमारी एसिम्टोमेटिक है, यानी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो लोग इस पर वर्क कर रहे हैं, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दूसरा मसला है कि अब उनको अपना जो है इसको कंट्रोल करने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसको कंट्रोल करने का तरीका इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि जब एसिम्टोमेटिक है, हम लोग अभी तक जो टेस्ट कर रहे हैं सिम्टोमेटिक को, तो गोया पूरे जो है एक चीज़ का सिस्टम का चेंज आएगा। एक सवाल यह है कि जब ये बीमारी 60 से 65% लोगों को होनी और ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लॉकडाउन करते क्यों हैं? लॉकडाउन इसलिए किया जाता है कि एक कर्व को फ्लैटन करने के लिए। अचानक ये बीमारी अगर आ जाए, जैसे इटली में हुआ, बहुत सारे डेथ रेट बहुत हाई हो जाता है, एक पीक बहुत जल्दी आ जाता है। लॉकडाउन करने का, क्वारंटाइन करने का, आइसोलेट करने का एक मकसद ये होता है कि ये जो कर्व है इसको हम लोग कम करें, अचानक से इतनी डेथ ना हो जाए। जैसे स्पेनिश फ्लू में इंडिया में हुआ था, कहते हैं लोग लाश उठाने वाला कोई नहीं बचा था, ये हालत हो गई थी। तो इसी तरह से हम चाहते ये हैं कि बीमारी कंट्रोल में रहे, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करें और जहाँ जहाँ पर ये बीमारी हो रही है वहाँ पे जो है सख्त मेजर्स लिए जाएं। इसलिए जो है ये लॉकडाउन किया जाता है। क्या बिना लॉकडाउन के भी कोई कंट्री जो है ऐसा कर रहा है कंट्रोल करने की? हाँ, स्वीडन जो है, स्वीडन एक मुल्क है जिसने लॉकडाउन बिल्कुल नहीं किया। बेलारस ने भी लॉकडाउन नहीं किया। उन्होंने ये किया कि जो जवान लोग हैं, जो यंग पॉपुलेशन, उनको कहा कि आप जैसे काम कर रहे थे करिए। उन्होंने अपनी प्री डिस्पोज पॉपुलेशन, यानी जो आबादी को ख़तरा है इससे, उसको कहा कि आप अपने घर में बंद रहिए। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको कहा कि इनको हमें बचाना है, बाकी लोग अपना जो है नॉर्मली काम करें। लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि जब आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो और आप तैयार रहें कि बहुत बड़ी कैजुअल्टी आप झेलने को तैयार रहें। तो इंडिया के हिसाब से लॉकडाउन ने इस कर्व को फ्लैट किया। अब जो है एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जैसा पहले हम लोग सोच रहे थे कि हिंदुस्तान बीमारी हल्की होगी, शायद इसकी एक वजह कि हम लोग मलेरिया एंडेमिक जोन में हो, दूसरी वजह कि शायद हम लोग बीसीजी का वैक्सीन लेते हों, तीसरी वजह कि ऑलरेडी हमारे पास इतने तरह के वायरस इन्फेक्शन होते हैं कि वो जो है क्रॉस रेजिस्टेंस होता है, दूसरे वायरस से लड़ने की भी ताकत देता है। वजह जो भी रही है, अभी तक के रुझान ये कहते हैं कि बीमारी माइल्ड है और हम ये दुआ करते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही रहे और धीरे धीरे ये जो है बला टल जाएगी। अभी के हालात ये हैं कि हमारे यहाँ भूख से ज़्यादा लोग मर गए हैं बजाय कोरोना वायरस के, और जो लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर जिनकी नौकरी गई है उनको खाने के लाले पड़े हैं, ये ज़्यादा बड़ी परेशानी है। अब मैं अपनी बात ये ख़त्म करता हूँ कि अपनी एंग्जाइटी आप कम करें और उम्मीद रखें कि ये वायरस जो है इसी तरह से चला जाएगा। अगर अचानक
आपको लगे कि ये फिगर ड्रॉप हो रहा है, केसेस नहीं मिल रहे हैं, तो भी ये खतरे की बात होती है, क्योंकि ये वायरस अपनी शक्ल बदल के दोबारा जब आता है तो और ख़तरनाक तरीके से आता है। तो एक तरह से अच्छा है कि इसी तरह से वायरल इन्फेक्शन जो है अभी हो रहा है, और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा। जैसे कि स्पेनिश फ्लू में हुआ था, जो सेकंड राउंड था वो ज़्यादा ख़तरनाक था, तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही राउंड में निपट जाएं। दूसरा, जो स्पेनिश फ्लू था वो करीब 3 साल चला था, करीब करीब, लेकिन हम उस वक्त हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं थी, लोग ट्रेन से सफ़र करते थे, लोग पानी के जहाज़ से सफ़र करते थे। अभी इस वक्त चूँकि हवाई जहाज़ के सफ़र की वजह से ज़्यादातर लोगों को एक साथ इन्फेक्शन शुरू हो गया, पूरी दुनिया में लगभग 3 से 6 महीने में इन्फेक्शन शुरू हो गया, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 6 से 8 महीने में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब कुछ सवाल आपसे। आपकी नींद इस कोविड कैलेंडर को देख के जाती है, क्या कभी आपने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में 1200 लोग ट्यूबरकुलोसिस से रोज़ाना मरते हैं? आपको इससे घबराहट नहीं होती है? आपको ये सोच कोई परेशानी नहीं होती है कि हर 3 मिनट पे एक बच्चा जो है पॉल्यूशन की वजह से हमारे हिंदुस्तान में मर जाता है? आपकी नींद नहीं उड़ती है ये सोच के कि करीब 20 लाख जो है हिंदुस्तान में जो है एक साल में लोग मरते हैं पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ से? आपको सोच के हैरानी नहीं होती है कि 21 शहर हिंदुस्तान में ऐसे हो जाएंगे जहाँ जो है ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा और वो रहने लायक शायद नहीं रहे? आपको जो है ये सोच के परेशानी नहीं होती है कि जो है करीब 20 करोड़ हिंदुस्तानी जो है भूखे पेट जाते हैं, और इस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कहते हैं कि 40 करोड़ लोगों की नौकरी जो है जाने का ख़तरा है। आपको इस चीज़ से डरना है और इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। बाकी कोरोना जितना जो है एंग्शियस कम रहें, खुश रहने की कोशिश करें, अच्छा खाएं, दूसरों को खिलाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है मजबूत रहे। क्योंकि हमने ये देखा है, स्पेनिश फ्लू के ज़माने में एक स्टडी बताती है कि सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई थी वो लोअर कास्ट हिंदूज़ की हुई थी, क्योंकि उनका जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। कहते हैं 60% जो है जो विक्टिम्स थे वो लोअर कास्ट हिंदूज़ थे, और उनको खाने पीने की जो है चूँकि कमी थी। तो खाना खिलाएं, खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, खुश रहने की कोशिश करें और कोरोना को डिफीट करें, कोरोना को हराएं।